खुशामदीद, आदाब, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको हमारी तरफ से हो प्रोग्राम आप देख रहे हैं डी सलाम जेके और सलाम जेके की आज की नशरियात लेकर आपका मेज़बान इशफाक गौहर हाजिर खिदमत है। सामीन नाज़रीन, आज की अहम तरीन नशरियात में बात जम्मू कश्मीर से शुरुआत आपको करेंगे और बताएंगे अक़वाम मुत्तहिदा तक क्या कुछ चल रहा है, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का शेड्यूल किस तरीके से रहेगा और भी बहुत कुछ रहेगा। 10 बजे तक ये प्रोग्राम आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे, मुख्तलिफ मौज़ूआत पर गुफ्तगू भी करेंगे। लेकिन सबसे पहले आज के दिन तारीख में क्या कुछ हुआ है बताएंगे फटाफट से आसिफ रशीद आपको। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। खुशामदीद। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे फॉर्मेट के मुताबिक जल्दी से, और बात सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ द डे यानी आज के दिन की करेंगे और आज के दिन क्या कुछ अहम वाक़यात हुए हैं वो ज़रा आपको बताते हैं। पहली शुरुआत ज़रा करते हैं और सबसे पहले आपको बताते हैं 1739 में रूस और तुर्की के दरमियान आज के दिन बलग्राद दामन मुआहदे पर दस्तखत हुए थे। आज ही का दिन था, अहम मुआहदा दोनों ममालिक के दरमियान। 1929 में चाइल्ड मैरिज जो आज के दिन शारदा एक्ट जिसको कहा जाता है वो बिल आज के दिन नाफिज हुआ 1929 में। इसके अलावा 1958 में बरतानिया ने क्रिसमस आइलैंड पर माहौलियाती एटमी तजर्बा किया। आज का दिन बरतानिया के लिए काफ़ी अहम है। 1958 में साल 1965 भारत और पाकिस्तान के लिहाज से काफ़ी अहम, जब दोनों के दरमियान जंगबंदी का ऐलान हुआ। 1992 में यूगोस्लाविया को अक़वाम मुत्तहिदा से बरतरफ कर दिया गया। आज के दिन इस पर भी बहस छिड़ी हुई है। साल 2002 में आज ही के दिन इंटरनेट ब्राउज़र मोज़िला फायरफॉक्स लॉन्च किया गया और उसके बाद इंटरनेट की दुनिया में एक नया बाब शुरू करने की बात कही गई, जब आज के दिन 18 साल कबल एक नई एप्लीकेशन शुरू की गई। साल 2009 में आज ही के दिन इसरो ने यानी इंडियन सैटेलाइट जो एयरस्पेस है उसने 2 एविएशन सैटेलाइट समेत 7 ऐसे सैटेलाइट थे जो आज मदार में कायम किए। आज का दिन हिंदुस्तान के लिए साल 2009 से लेकर अब तक एक और दिन कामयाबी का इसरो की तरफ से आज मनाया जा रहा है। चलिए जी, ये तो थी बात जनाब तारीख के पन्नों से, लेकिन बढ़ते हैं जी आगे और बात करते हैं आज की, क्योंकि आज की जो बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है वो साउथ कश्मीर के शोपियां इलाके से सामने आ रही है, जहां पर रात देर गए आपको याद होगा कि गोली चलने की वारदात हुई थी और उसके बाद सिक्योरिटी एजेंसीज ने कई इलाकों की नाकाबंदी की थी। और अब खबर सामने आ रही है कि जैनापोरा शोपियां इलाके के गांव के अंदर सुबह सुबह एनकाउंटर शुरू हुआ है और उस एनकाउंटर के अंदर अभी तक एक मिलिटेंट के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। जनूबी कश्मीर से एक मिलिटेंट के मारे जाने की इत्तला मौसूल हो रही है और यह मिलिटेंट मारा गया शोपियां इलाके के अंदर। और सिक्योरिटी एजेंसीज की मुश्तरका कार्रवाई यानी सीआरपीएफ, आर्मी और जम्मू कश्मीर पुलिस ने केशवन चितरगाम इलाके का मुहासरा किया और मुहासरे और तलाशी कार्रवाई के दौरान मिलिटेंटों ने फायरिंग की है, जिसका रिटेलिएट किया गया और अभी तक यहां से एक मिलिटेंट के मारे जाने का दावा भी जो है वो पेश किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि कुछ गोला बारूद और हथियार भी वहां से बरामद किया गया है। ये बात काबिल जिक्र है कि रात देर गए मिलिटेंटों ने शोपियां इलाके में ही एक नौजवान पर गोली चलाई थी, जिसके बारे में ये माना जा रहा है गोली चलाने के बाद वो जख्मी हुआ था और उसके बाद से ही लगातार इस पूरे इलाके के अंदर कई लोगों से पूछताछ का अमल जो है वो तेज किया गया था। और इंटेलिजेंस राय से जो खबर सामने आ रही है और जो मुख्तलिफ सोर्सेज से खबरें सामने आ रही है वो ये बता रहे हैं कि उसी पूछताछ के दौरान ही इस एनकाउंटर यानी जो आज मिलिटेंट मारा गया है वो ये लीड डेवलप हो गई थी और उसी लीड पर जब ऑपरेशन शुरू किया गया तो उस ऑपरेशन में अभी तक एक मिलिटेंट के मारे जाने की खबर आ रही है। शोपियां चलेंगे जी सीधे, जहां से इरशाद हमारे साथ ज्वाइन करेंगे और उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ इस वक्त की ताज़ा तरीन खबर है, क्योंकि सुबह सुबह झड़प की खबर जो है वो साउथ कश्मीर से आई है और साउथ कश्मीर के अंदर फिलहाल जो इब्तिदाई रिपोर्ट्स है एक मिलिटेंट के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन चलाया गया था और कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन के दौरान ही एक मिलिटेंट जो है वो अभी तक मारा गया है। रात देर गए पुलिस ने अपने ट्वीट में भी इस बात की वजाहत कर दी थी कि एक सिविलियन पर मिलिटेंटों ने गोली चलाई और उसके बाद उसे अस्पताल लाया गया और उसके फ़ौरन बाद ये इतला मिली थी कि मुख्तलिफ इलाकों के अंदर छापामार कार्रवाइयाँ हुई है, OGW से पूछताछ हुई है और उन्हीं पूछताछ के दौरान ये जो आज का एनकाउंटर जैनापोरा शोपियां का है इसको इस कल की गोली कांड के साथ जो है वो देखा जा रहा है। तो बड़ी खबर इस वक्त शोपियां से, जहां पर एक मिलिटेंट के मारे जाने की इतला मौसूल हो रही है। इरशाद हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। इरशाद, फटाफट से जरा अपडेट कीजिएगा, क्या
एनकाउंटर क्लोज हो गया है? क्योंकि पहले ये इतला थी कि 2 या 3 मिलिटेंटों की मौजूदगी होगी, अब खबर यह है कि 1 मिलिटेंट मारा गया। शिनाख्त हो पाई है? क्या कुछ ताज़ा तरीन तफसीलात है आपके पास? जी गौर, मैं आपको बता दूं, अगर हम बात करें डिस्ट्रिक्ट शोपियान के चित्रागाम एरिया की, जहां पे कल एक तो इंसिडेंट हुआ है जिसमें ये एक जमीर अहमद के नाम से एक शख्स वहां पे घर में रहा और मिलिटेंट आ गए उनके घर के आंगन में, उसको ये कहकर बाहर बुलाया गया कि हमें आपसे कुछ काम है। जो ही वो घर के बाहर आ गए, उसके फौरन बाद उसको जो है गोली मारकर जो है जख्मी कर दिया। फिर उसके बाद इस एरिया को जो है सिक्योरिटी फोर्स ने कारणा करके सर्च ऑपरेशन चलाया। आज सुबह जब ये खबर आई कि वहां पे जो है इनकाउंटर स्टार्ट हुआ है, तो मैं आपको बता दूं ये जो गांव है आछू एरिया, जो बिल्कुल चित्रा गांव के थोड़ी सी दूर है, थोड़ी सी दूर पे यहाँ पे एक आज सुबह सुबह इनकाउंटर हुआ है जिसमें एक लोकल मिलिटेंट जो है, जिसको 2 दिन हुए एक्टिव हुए, कि आज वो इस इनकाउंटर में मारा गया है। ये जो 2 दिन पहले आप कह रहे हैं कि एक्टिव हुआ था और उसकी मौत हुई थी, क्या अब इसकी शिनाख्त हो पाई है? आपको बता दूं ये जो मिलिटेंट मारा गया ये यही लोकल मिलिटेंट है, यही चित्रागाम गांव का मिलिटेंट है। पुलिस ने हालांकि इसमें प्रेस नोट भी जारी किया था कि इसको जो है 2 दिन हो गए ये मिलिटेंट से ज्वाइन करते हुए, आज जो है सुबह सुबह इनकाउंटर चला और इसमें ये जो मारा गया है। तो ये क्या एक ही मिलिटेंट था या और भी कोई इनके साथी वहां पर मौजूद थे? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, अगर हम बात करें इस इनकाउंटर के हवाले से, इस इनकाउंटर में यही एक ही मिलिटेंट था। फौज का यही कहना है, सिक्योरिटी फोर्स का यही कहना है, इसमें इस इलाके में ये एक ही मिलिटेंट छुपे हो सकते हैं और हमने जो इसको जो है मार गिराया। और ये हालांकि अगर हम बात करें ये इनकाउंटर जो है वो खत्म हो चुका है, वहां पे जो है अभी शांति माहौल है। चलिए, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए और बताने के लिए कि एनकाउंटर जनाब वहाँ पर ख़त्म हो गया है और चंद घंटे पहले मिलिटेंटों की सफ में शामिल हुआ था मिलिटेंट, एनकाउंटर के अंदर मारा गया है और इस वक्त गोली हथियार बरामद करने का दावा भी जो है वो फौज की तरफ से पेश कर दिया गया है। भी इसमें जो तस्दीक की गई है कि OGW जिसको काफ़ी वक्त से तलाश कर रही थी सिक्योरिटी फोर्सेज, और ड्रग्स के अंदर भी ये इन्वॉल्व था मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर, लेकिन कुछ दिन पहले या कुछ घंटे की बात है कि OGW मिलिटेंट बन जाता है और एक शहरी को भी जख्मी करने की खबर सिक्योरिटी फोर्सेज ने दी। देर रात एक वाक़या भी पेश आया जिसकी खुद पुलिस ने तस्दीक की, लेकिन ये ड्रग पेडलर जो OGW की हैसियत से भी काम करता था अचानक से मिलिटेंट बना और सिक्योरिटी फोर्सेज की पार्टी पर, गश्ती पार्टी पर थी, जिसका पुलिस ने ट्वीट करके खुलासा किया है कि उस पर फायर ओपन किया गया और जवाबी कार्रवाई में एक मिलिटेंट को मार गिराया गया, जिसकी शनाख्त पुलिस ट्वीट के मुताबिक इनायत अशरफ डार के बतौर हुई है, जो मकामी बताया जाता है। बढ़ते हैं आगे, बात अब लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया की भी करते हैं, चूंकि एक अहम बयान जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का आया है। मुसलसल दरबार मूव पर सवाल उठाए जा रहे थे, लेकिन दरबार मूव के इस अमल पर लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया की तरफ से न सिर्फ वक्तन फौक्तन सफाई दी गई है, बल्कि एक बड़ा बयान लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की तरफ से दिया गया और उन तमाम लोगों को हद पे तनकीद बनाते हुए जो इस अमल पर सवाल उठा रहे थे, जवाब में कहा कि हुकूमत का पैसा, लेफ्टिनेंट गवर्नर खुद कहते हैं कि उनके लिए गांव मांस की तरह है, लिहाजा किसी भी कीमत पर वो सरकारी पैसे को जाया नहीं होने देंगे और इसलिए एक जो बड़ा रैकेट के तौर पर काम करने वाला दरबार मूव के इस प्रोसेस को जारी रखना चाहता है, इनके इस अमल पर सवाल उठाने को उनने सिरे से मुस्तरद कर दिया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने एक बड़ा बयान दिया है, क्योंकि दरबार मूव को लेकर आपको याद होगा कि कल जम्मू के अंदर भी बंद हुआ था और उनकी जो बंद की फहरिस्त है, जो चार्टर ऑफ डिमांड है, उस चार्टर ऑफ डिमांड में यह भी कहा गया था कि जिस तरीके से दरबार मूव को जनाब ख़त्म कर दिया गया, जम्मू और श्रीनगर के अंदर जो माहौल पैदा किया गया, जिस तरीके से दरबार को सजाने की, सेक्रेटरीट को सजाने की कोशिश की गई है, इससे बुनियादी सतह पर जो वो नुकसान हुआ और अपनी दलील चैम्बर ऑफ कॉमर्स और ट्रेडर्स की तरफ से दी जा रही थी। लेकिन अब लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने उन सभी खदशात और उन्हीं सभी सवालात का कल 2 अल्फाज में जवाब दिया है। एक, उनका मानना है कि जिस तरीके से दरबार मूव पर सवाल उठाए जा रहे, दरअसल एक नेक्सस था जी, और ये एक गैंग था जिस गैंग को हमने बेनकाब किया और रैकेट एक था, उस रैकेट को हम किसी भी कीमत पर हालात को अगवा करने की और अपनी सिमत में चलाने की इजाज़त नहीं देंगे। यानी जो फैसला लिया गया है ये ज़मीनी सूरत हाल को देखने के बाद ही फैसला लिया गया। तो एक क्लियर
लाइन जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने खींच दी है दरबार मूव के हवाले से। और दूसरी बड़ी बात, उनका मानना है कि जम्मू कश्मीर के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो हवाई तीर भी चलाते हैं और हवा के अंदर इस तरीके की बातें बनाकर माहौल का पैदा करना चाहते हैं जिससे दूरियां पैदा हो। उन पर गहरी नजर रखी जा रही है और उनका मुकाबला भी किया जा रहा है। और तीसरी बड़ी बात, उनका मानना था तरक्याती मंसूबों पर जो रकम आ रही है उस पर किसी को उस पर एक बड़ा बयान उन्होंने दिया कि वो जो सारा पैसा है जी वो तरक्याती मंसूबों पर ही लगेगा और वो किसी तरीके से इसमें खयानत नहीं करेंगे। और वो मिसाल के तौर पर उन्होंने कहा कि जिस तरीके से गौ मांस को लेकर हम इंतहाई मोहतात रहते हैं उसके मुतदरादिफ हमारे पास ये पैसा भी है। तो तीन चीज़ें काफ़ी क्लियर कर दी है लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने। और ये तीनों चीज़ें उस वक्त सामने आई है जब जम्मू की सिविल सोसाइटी, बार एसोसिएशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स लगातार कुछ सवालात उठा रहे थे और उन सवालों के खुलेआम में कुछ जवाब आए हैं, कुछ इशारों किनारों में जवाब कर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने देने की कोशिश की है। तो कल जब ये तकरीब हो रही थी और ये दरअसल सनत और दस्तकारी हैंडलूम मसनूआत को फ़रोग देने के हवाले से जम्मू हाट के अंदर कल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब थे, डॉक्टर जितेंद्र जो वज़ीर ममलिकत वज़ीर-ए-आज़म दफ्तर के अंदर है वो मौजूद थे। और उसमें जब उन्होंने कहा कि जम्मू हाट का मकसद आज का क्या है और किस तरीके से हम एक्सपोर्ट को बढ़ाना चाहते हैं और तिजारत के मामलात को आगे ले जाना चाहते हैं, तो उसी दौरान जब तिजारत की बात आई तो उन्होंने ये दो टोक अल्फाज में बता दिया कि दरबार मूव को लेकर कुछ ऐसे लोग हैं जो इस पूरे मामले को एक रैकेट की तरह चलाते थे, लेकिन अब हमने सस्टेन कर दिया है। श्रीनगर के अंदर भी दरबार मूव है, सिविल सेक्रेटरीट है और जम्मू के अंदर भी सिविल सेक्रेटरीट है। और साथ उन्होंने कर दिया कि इस दरबार मूव के खत्म होने से जम्मू कश्मीर के खजाने आमरा को तकरीबन 200 करोड़ जो सालाना खसारा होता था वो खसारा अब नहीं उठाना पड़ेगा। और आहिस्ता आहिस्ता करके इस तरीके का मैकेनिज्म डेवलप कर दिया गया है कि जम्मू में हो या श्रीनगर के अंदर हो, आम आदमी को उसके काम से किसी तरीके का नुकसान या किसी तरीके से परेशानी नहीं होगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कल ये भी साफ कर दिया कि ये प्रैक्टिस अब ख़त्म हो गई है और नया निज़ाम मुतारफ़ कर दिया गया है जम्मू और श्रीनगर के अंदर। और ख़ुद फिर मुलाजमीन ने भी जो उनके पास श्रीनगर और जम्मू के अंदर जो उनके पास एकोमोडेशंस थी वो जब खाली कर दी गई हैं तो सरकार को वो बोझ भी है कहीं ना कहीं कम हुआ है। तो ये बड़ी बात थी जनाब जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की तरफ से सामने रखी गई। और ये उस वक्त सामने रखी गई थी जब कामयाब बंद कल हमने जम्मू में देखा था और चार्टर ऑफ डिमांड में दरबार मूव का एक बड़ा सवाल भी था जिसका जवाब कल लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जम्मू के अंदर ही जम्मू हाट की एक तकरीब पर दिया है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। बात जम्मू कश्मीर की हो रही है तो आपको कुछ आदाद शुमार भी बताते हैं और बात ज़रा महकमा फूड के हवाले से करते हैं। जम्मू कश्मीर में वक्तन फ़क्तन एक सवाल उठा है कि राशन में कई लोगों के नाम ऐसे राशन कार्ड के अंदर आज के वक्त में है जिनका सरकार शायद नोटिस नहीं लेती या मुतलका हुकाम के नोटिस में नहीं आए हैं। और इन सब के बावजूद जब से आधार के बेसिस पर या ऑनलाइन सारी चीज़ें हुई हैं तब से इस अमल में और भी सफाई देने की कोशिश मुतलका हुकाम की तरफ से की जाती रही है। लेकिन आज के वक्त में भी चूँकि ज़राए से मिली जानकारी के मुताबिक कि बेशतर अजला के अंदर एक बहुत बड़ी तादाद ऐसे राशन कार्ड होल्डर्स की है जिसमें आज के वक्त में भी डुप्लीकेट नाम्स हैं, डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशंस हैं। और इसी तरह की एक फहरिस्त, एक आदाद शुमार जो हमारे सामने आया है जिसमें आज के वक्त में भी 70,000 से ज़्यादा कमोबेश मुख्तलिफ अजला के अंदर ऐसे राशन कार्ड्स हैं जहां पर अहले खाना की जो तफसीलात दी गई हैं वो दुरुस्त शायद नहीं है। और इसीलिए महकमा फूड पर वक्तन फ़क्तन सवाल उठे हैं कि राशन कार्ड के अंदर अहले खाना के जितने अफराद हैं उनके नाम तो हैं लेकिन डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन जो है, डुप्लीकेट जो अंदराज है वो आज के वक्त में भी हज़ारों की तादाद में है जो खुद महकमे के लिए भी दर्द-ए-सर बन गया है। 70,000 राशन कार्ड जो जम्मू कश्मीर के अंदर है, जम्मू सूबे और कश्मीर की सूबे के अंदर है, वहां पर एंट्रियां डबल है। इस तरीके का खदशा जो था वो जाहिर किया जा रहा है। लेकिन जब अब महकमा ने इस पर ग्राउंड रियलिटी को चेक करने की कोशिश की तो कई चीज़ें जो है वो आहिस्ता आहिस्ता करके सामने आना शुरू कर दी है। कश्मीर सूबे की अगर हम बात करें तो माना जा रहा है कि तकरीबन 15,000 राशन कार्ड ऐसे हैं जहां पर डुप्लीकेसी है जी, यानी एक नाम दो राशन कार्ड्स के अंदर भी है।
अब ये आप सोच रहे होंगे कि एक नाम दो दो राशन कार्ड्स के अंदर कैसे, थोड़ी देर में वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। और ज़िला श्रीनगर और उसके बाद ज़िला कुलगाम, ये दो ज़िले कश्मीर सूबे के ऐसे हैं जहां पर सबसे ज़्यादा और सबसे कम डुप्लीकेट नाम जो है वो देखने को, डुप्लीकेट नाम मतलब दो दो जगहों पर नाम जो है वो देखे गए हैं। फिगर जो सामने आ रही है, थोड़ी देर में हम हिलाल के पास भी चलेंगे जी, जो हमारे साथ ज्वाइन करेंगे जी। जो एदाद शुमार सामने आ रहे हैं वो कुछ इस तरीके से कि ज़िला अनंतनाग के अंदर जो तकरीबन 500 से ज़्यादा राशन कार्ड्स के अंदर इस तरीके की खामियां जो है वो पाई गई है। बांडीपोरा ज़िले के अंदर 200 से ज़्यादा, बारामूला के अंदर 2800 से ज़्यादा, इसी तरीके से बड़गाम के अंदर 100 से ज़्यादा राशन कार्ड्स के अंदर खामियां पाई गई। और जब आप एक एक करके हर एक डिस्ट्रिक्ट को देखेंगे तो कुपवारा में 4000, शुपिया में 111, श्रीनगर के अंदर 7350 के आसपास जो है वो राशन कार्ड्स के अंदर खामियां पाई गई हैं। और जम्मू सूबा भी इससे अछूता नहीं है। आप डोडा की बात करें, रजौरी की बात करें, रामबन की बात करें, रियासी की बात करें, सांबा की बात करें, उधमपुर की बात करें, वहां पर भी ये डुप्लीकेसी जो है। अब ये डुप्लीकेसी है क्या? जो ये सरकार मान रही है कि हमारे पास जो जनाब 70,000 से ज़्यादा राशन कार्ड्स हैं उनमें डुप्लीकेसी है, ये वजह एक है कि जनाब तकसीम राशन के वक्त बड़ी परेशानी हो रही है। ये समझने की कोशिश करेंगे और सीधे चलेंगे। हमारे साथ हिलाल हांजुरी ज्वाइन कर चुके हैं। हिलाल, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। महकमा अमूरी सार्फिन व अवामी तकसीम कारी लगातार सुर्खियों में है। कभी चावल की तकसीम को लेकर जो चावल दिया जा रहा है उस पर सवाल है, कभी ये सवाल है कि जनाब बायोमीटर आपने लगा दिया वो काम नहीं कर रहा है और वो रिसिप्ट नहीं दे पा रहा है, और कभी सवाल ये है कि मेरे घर में जनाब 5 लोग तो हैं, 3 लोगों का इंदराज है, 2 का राशन मिल रहा है, 5 लोग हैं, 4 का राशन मिल रहा है, 1 का नहीं मिल रहा है। इन सब के बीच अब खबर यह है कि 78,000 राशन कार्ड एंटायर जम्मू कश्मीर के ऐसे हैं जहां पर डुप्लीकेसी है। सबसे पहले ये डुप्लीकेसी का मामला जरा समझाइएगा हमारे नाज़रीन को, और हुकूमती सतह पर अब इस खामी को ठीक करने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? देखिए गौर साहब, पहले जब हम देखते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर 78,000 से ज्यादा केसेस है जिनकी डुप्लीकेसी आई है, यानी एक ही नाम 2 राशन कार्ड्स पर इंदराज हुआ है, और इसमें 62,000 के करीब जम्मू सूबे के अंदर है और 15,000 के करीब कश्मीर सूबे के अंदर है। जम्मू की निस्बत अगरचे कश्मीर में तादाद कम है, लेकिन हम सबको याद होगा कि जम्मू कश्मीर सरकार ने राशन की फराहमी के लिए आधार बेस ये राशन फराहम करने का पहले ही ऐलान किया गया था, और उसके बाद बाज़ाब्ता एक मुहिम चलाई गई है। उसी शख्स को राशन मिलेगी जिसका आधार कार्ड या आधार नंबर वहां पर इंदराज होगा, और आधार हर किसी शख्स का एक ही होता है। अब ये एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर है कि वो कैसे 2 नामों पर ये राशन फराहम करते हैं या कैसे 2 नाम इंदराज हुए हैं, नंबर 1। लेकिन ज्यादातर केसेस इसमें ऐसे हैं कि जब एक लड़की मायके में होती है तो वहां पर उसका इंदराज राशन कार्ड पे दर्ज होता है, और उसके बाद जब उसकी शादी की जाती है तो फिर उसके ससुराल वाले उसका इंदराज अपने राशन टिकट पे करते हैं। और उस दौरान एक नाकामी जो है एडमिनिस्ट्रेशन की ये मिल रही है कि अगर दूसरी जगह उस लड़की को अपलोड करना है, वहां पर उसका इंदराज करना है, तो उसको पहले वाले राशन कार्ड की एनओसी होनी चाहिए थी, पहले नंबर पर वो खत्म होनी चाहिए थी, मायके से उसका नाम जो है खारिज होना चाहिए था, और वो सर्टिफिकेट उसको यहाँ पेश करनी होती है, और उसके बाद ही यहाँ उसका इंदराज होना चाहिए। लेकिन अभी भी हम देख रहे हैं कि महकमा उमूर सार्फिन में इस तरह का प्रोसीजर नहीं है, बल्कि यहाँ जब उसकी शादी हुई है, निकाहनामा या बाकी चीजें यहाँ इंदराज करके उसको यहाँ पर डाला जाता है। और नतीजा क्या हुआ कि 78,000 के करीब ऐसे केसेस हैं कि जिनका एंट्री जो है 2 जगहों पर हुई है। हमने महकमा उमूर सार्फिन के जिम्मेदारों के साथ भी बात की थी और उनसे हमने जानने की कोशिश की थी कि एक बड़ी मुहिम आपने चलाई थी, तो क्या वजह है कि अभी तक भी ये डुप्लीकेसी का जो सिलसिला है खत्म नहीं हुआ। तो उनका ये भी दूसरा जवाब था कि अभी भी जितने भी राशन स्टोर्स जम्मू के अंदर या कश्मीर के अंदर हमारे हैं, वहां पर सफिशिएंट जो एम्प्लॉयज है वो नहीं है। एक राशन जो फराहम करने वाला जो स्टोर कीपर है उसको 4 राशन कार्ड दिए गए हैं। उसका कहना है कि ये भी तवाजुन यहाँ पर बरकरार नहीं हुआ है। नतीजा ये है कि जो ट्रांसपेरेंसी के साथ महकमा राशन फराहम करना चाहता था, उस ट्रांसपेरेंसी के साथ वो चीज नहीं होती है, क्योंकि उनका कहना है कि जो स्टोर कीपर्स हैं उन पर काफी बर्डन है, और इसी वजह से जो ई आधार या जो बायोमेट्रिक बेसिस पे वो राशन फराहम करना चाहते थे, अभी भी कश्मीर के अंदर कुछ लूप होल्स हैं कि जिसके राव से अभी 15,000 केसेस आए हैं। लेकिन जम्मू की निस्बत यहाँ पर काम बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन जम्मू के अंदर जो सिस्टम है वो काफी
जो है खराब नजर आ रहा है और लग रहा है कि वहां पर इन बेसिस पर काम नहीं हुआ है। तो अब ये जो 70,000 से ज्यादा राशन कार्ड्स का मामला है, जहां पर आपका मानना है कि दो एंट्रियां हुई हैं, एक जगह पर भी है दूसरी जगह पर भी है, तो इसको कितना वक्त और लग सकता है जब तक ये रेक्टिफाई हो सकता है, नंबर एक। और नंबर दो, जब हम आधार बेस राशन देने की बात करते हैं तो अब तो ऑलमोस्ट ये मुकम्मल हो गया है, तो अभी भी इसमें कहां पर लैतुलैल से हो रहा है? क्यों डिपार्टमेंट इसको वंस फॉर ऑल क्लियर नहीं कर पा रहा है? क्या डिपार्टमेंट के अंदर सिस्टम इतना कमजोर है? देखिए, मैंने अभी भी मैंने कहा कि उमर सार्फिन के जिम्मेदारों के साथ, आला अफसरान के साथ मेरी बात हुई है। उनका कहना है कि इससे पहले जब हम पिछले महीने या 2 महीने की बात करते हैं तो ये नंबर कश्मीर के अंदर 15,000 से ज्यादा था, क्योंकि उन्होंने यही जवाब दिया है कि उनके पास सफिशिएंट एम्प्लॉयज नहीं है और यहाँ एक राशन स्टोर जो चलाने वाला है उसको 4-4 स्टोर दिए गए हैं और वह अपने काम के साथ सही तरीके से इंसाफ नहीं कर पाता है। और जब उस पर ओवरबर्डन हुआ है, उनका मानना है, उनका जवाब है कि यही एक नतीजा है कि कश्मीर के अंदर 15,000 में भी है। ये ऐसा नहीं लग रहा कि ये खुद को बाहर निकालने वाली बात है जिम्मेदारी से, क्योंकि जब हम टेक्निकलिटीज को देखेंगे, एक स्टोर कीपर ने सिर्फ राशन बांटना है, जो उसके पास लिस्ट आती है डिपार्टमेंट से बनके, बैकएंड से बनके, या बायोमेट्रिक जो उसके पास मशीन है उसके हिसाब से वो दे रहा है। जो बैकएंड वाला मामला है वहां पर एक उतना काम तो आजकल बचा नहीं अब सीएपीडी महकमे के पास। और ये जो कहा जा रहा कि अब ई लाइन पर और ई वन नेशन वन राशन कार्ड को इंट्रोड्यूस करवाया गया, क्या फिर तो उस पर भी काफी ज्यादा सवाल उठेंगे ना? बिल्कुल गौर, इस पर सवाल उठ रहे हैं, उठेंगे नहीं बल्कि उठ रहे हैं। लेकिन जब हम एंट्री करते हैं किसी भी शख्स की, किसी भी फर्द की, तो उसे राशन स्टोर से ही ये सारा प्रोसेस जो है शुरू करना पड़ता है और तकरीबन राशन स्टोर पर ही ये शुरू भी होता है और मुकम्मल भी होता है, क्योंकि जो भी बायोमेट्रिक आपने करना है वहीं पर करना है, जो भी इंदराज करना है तो वहीं से कराना है। और उसके बाद जो कंसर्न स्टोर कीपर्स हैं वो उसको फॉरवर्ड करते हैं अपने टीएसओस को या डिस्ट्रिक्ट लेवल के अफसरान को। लेकिन शुरुआत एक राशन स्टोर से ही होती है। और डुप्लीकेसी का मतलब मैंने समझाने की कोशिश की है, क्योंकि महकमे के जराये मुझे यही कहते हैं कि जो एनओसी एक फर्द को या एक लड़की को जिसकी शादी कहीं दूसरी जगह पर होती है उसको वो एनओसी लानी होती है, लेकिन इस तरह का निजाम यहाँ पर नहीं है कि वो एक एनओसी लाए ताकि वहां से उसका नाम जो है खारिज होता और दूसरी जगह पर। बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल हमने बता दिया आपको जनाब उमर सारिफिन व अवामी तकसीमकारी महकमे को किन मुश्किलों से दो चार होना पड़ रहा है और उससे रियासती आवाम को भी कितना मुश्किलें हैं इस वक्त एंटायर यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के अंदर। बढ़ते हैं जी आगे, बात ज़रा तालीम की करते हैं। और लगातार ये माना जा रहा था कि जनाब स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन जो है वो कोई बड़ा फैसला नहीं ले रही है और अब 11वीं जमात के तलबा के लिए स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन का फैसला जो है वो सामने आ गया है और मास प्रमोशन दे दी गई है। बिल्कुल राहत का फैसला तलबा के लिए दोनों सूबों में यानी कश्मीर के अंदर भी और जम्मू के अंदर भी 12वीं की इम्तहानात में उन्हें बैठने की अब इजाज़त होगी, लेकिन कुछ शराइत रखी गई हैं। और 11वीं जमात के जो तलबा थे इस बार कोविड की वजह से इम्तहानात में शामिल नहीं हो पाए थे, अब चूँकि 12वीं जमात में जाकर रेगुलर एग्जाम्स में उनको बैठना है, तो जो प्राइवेट बाई एनुअल 2021 में आज के दिन में इस सेशन के तहत कश्मीर सूबे में इम्तहानात होने थे, उन सभी लोगों को आज के लिए जो है वो मास प्रमोशन सरकार की तरफ से देने की बात कही गई है। लेकिन 12वीं जमात में बैठने के लिए पहली शर्त ये भी रखी गई है कि एक तो ये कि जिन्होंने अगर किसी ने सब्जेक्ट भी चेंज किए हैं तो उनको भी ज़रूर किसी भी कैटेगरी में वो आएगा, उनको भी तरक्की दी जाएगी, उन्हें मास प्रमोशन दी जाएगी। लेकिन 66% का कम से कम इम्तहानात में जो पिछले इम्तहानात हैं वो अटेंडेंस होनी चाहिए, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन। आपने कितना पढ़ा वो एक अलग चीज़ है, लेकिन आपकी अटेंडेंस जो है वो मिनिमम कम से कम 66% के आसपास होनी चाहिए। उसके बाद जाकर आपको अगले जो है वो स्कूल इंतजामिया या जो स्कूलों के सरबराहान है वो जाकर बैठने की इजाज़त 12वीं जमात के रेगुलर एग्जाम्स के अंदर देंगे। लेकिन फिलहाल जो कश्मीर सूबे के हैं उनके लिए बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की तरफ से राहत दी गई है, क्योंकि इम्तहानात आज भी नहीं हो पा रहे हैं और कुछ इदारों की तरफ से या कुछ मुतलकिन की तरफ से अगर शुरू भी किए गए थे, मगर फिलहाल ये फैसला कश्मीर सूबे के अंदर कि मास प्रमोशन उन 11वीं जमात के तलबा को दी जाएगी।
चलिए इस बीच आपको एक करेक्शन बताते चलें इस खबर में, चूंकि जो तस्दीक हो रही है सरकार की तरफ से, जो नोटिफिकेशन है बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन का, उसके मुताबिक आपको बताएं वो तमाम कंसर्न स्टूडेंट्स या स्टेक होल्डर्स इस नए हुक्मनामे के मुताबिक सभी कैंडिडेट जो हायर सेकेंडरी पार्ट 1 यानी 11वीं जमात में थे, सालाना इम्तिहानात देने थे, बायनवल 2021 कश्मीर सूबे के लिए जिनका इम्तिहान आज यानी 23 तारीख को होना था, उन सभी को मास प्रमोशन देने का फैसला मुतलका हुकाम की तरफ से किया गया है। ये तमाम तलबा के लिए नहीं है, लेकिन उन सभी 11वीं के तलबा के लिए जो आज का एग्जाम होना था, क्योंकि आज किस वजह से एग्जाम नहीं हो पाया है ये भी जरूर कहा गया है। कोविड का हवाला भी दिया जाता रहा इससे पहले भी, लेकिन इस नोटिफिकेशन के मुताबिक उन सभी तलबा को जो आने वाले इम्तिहानात हैं उसमें बैठने की इजाजत होगी, लेकिन आज का पेपर जो है जिनका होना था 23 तारीख को, 23 तारीख का जिक्र किया गया है, उन सभी को नेक्स्ट क्लास में यानी 12वीं जमात में उन्हें नई गाइडलाइंस के मुताबिक उनको प्रमोट किया जा रहा है। ये सभी तलबा के लिए नहीं, आज का जो पेपर होना था 23 तारीख का 11वीं जमात की तलबा है, उन सभी को बायनवल एग्जाम से कबल ही मास प्रमोट का फैसला लिया गया है। और 12वीं जमात के इम्तिहानात के लिए टाइम चूंकि कम बचा है और हवाला इसमें दिया गया है, इसलिए यह फैसला इस वक्त लेना पड़ा है। जो एनुअल रेगुलर एग्जामिनेशन है, सालाना जो रेगुलर इम्तिहान होता है कश्मीर सूबे के लिए, उन सभी लोगों को, बल्कि जम्मू के जोन के भी, इंटर जोन के इसमें तलबा शामिल किए गए हैं, उनको आज के पेपर के बदले अब उन्हें नेक्स्ट क्लास में या प्रमोशन का फैसला दिया। चलिए जी बढ़ते हैं जी आगे फटाफट से। जरा आपको जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की भी एक खबर बताएंगे और उसके बाद हमने ब्रेक पर जाना है और उसके बाद कुछ और चीज़ें हैं जी, मुलाजमीन के हवाले से क्या कुछ सरकार करने जा रही है उस पर हम आपके पास ज़रूर आएंगे। लेकिन पहले आपको ये भी बताते चलें कि जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट का एक और फैसला जो है वो सामने आया और जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने एडहॉक एम्प्लॉयज़ के लिए पॉलिसी को बनाने की बात सामने रखी है। पिछले कई हफ्तों से लगातार जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट के अंदर जो है वो मामला ज़ेर समाअत चल रहा था कि जिनके मुलाजमत पिछले 8-10 साल हो गए हैं, 12 साल हो गए हैं और वो वैकेंट पोस्ट पर काम कर रहे हैं, तो सरकार को एक पॉलिसी फ्रेम अप करनी चाहिए ताकि उन्हें किसी तरीके से एब्जॉर्ब जो है वो वहाँ पर किया जाए, क्योंकि अब उनका एक कीमती वक्त जो है वो और उनका कीमती सरमाया जो है वो वहाँ पर लग चुका है। और यही वजह कि कल जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने सरकार को कहा कि वो पॉलिसी को फॉर्मुलेट करे, पॉलिसी बनाए ताकि रेगुलराइजेशन हो सर्विसेज की, उनकी जिनकी अपॉइंटमेंट सैंक्शन पोस्ट के लिए हुई है, यानी पोस्ट ऑलरेडी सैंक्शन था और 10 या 11 साल से वो वहाँ पर काम कर रहे हैं, तो उनके लिए एक पॉलिसी को बनाया जाए ताकि एक जस्टिफाई हो सके उनकी नौकरी वहाँ पर। जस्टिस संजय दर ने कल अपना ये फैसला सुनाते हुए साफ कर दिया, क्योंकि कॉस्ट का मामला था और वहाँ पर कुछ पिटिशन चल रही थी, कुछ अर्जियाँ हाईकोर्ट के सामने थी, उन पर अपना फैसला सुनाते हुए उन्होंने सरकार से कहा है कि जहां पर भी 10 साल का वक्फा हुआ है, सैंक्शन पोस्ट है और कोई उस सैंक्शन पोस्ट पर 10 साल से काम कर रहा है, तो एक पॉलिसी फ्रेम अप की जाए ताकि वहां पर उन्हें रेगुलराइज किया जाए, ताकि उन्हें और मौका दिया जाए ताकि वो काम कर सके। तो ये बड़ी राहत होगी जी उन हज़ारों लोगों के लिए जो इस वक्त सरकारी मुलाजमतें कर रहे हैं, लेकिन सैंक्शन पोस्ट है, लेकिन वो एडहॉक के तौर पर आर्जी बुनियादों पर वहाँ पर काम कर रहे हैं, लेकिन पोस्ट ऑलरेडी क्रिएटेड है, सैंक्शन है और जिनकी लगातार 10 साल से सर्विसेज वहाँ पर चल रही है, उनको रेगुलर करने के हवाले से पॉलिसी बनाने की बात जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की तरफ से कही गई है। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के उस पार आएंगे तो आपको बताएंगे कि जिन मुलाजिमों को सबकदोश किया गया उनके ऊपर चार्जशीट है क्या, और साथ साथ आपको यह भी बताएंगे कि किस तरीके से माहौल अब बन रहा है अफगानिस्तान, चीन, भारत और अक़वाम मुत्तहिदा का। सब कुछ बताएंगे आपको छोटे से ब्रेक के फौरन बाद।